अब रेसलमेनिया 40 के अंदर कौन किसको धोखा देने वाला है भाई, ये सवाल एक ऐसा है जिसका जवाब मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मतलब जितने भी बंदे इन्वॉल्व है रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में, कोई भी किसी को धोखा दे सकता है और किसी भी एक बंदे को हम नहीं कह सकते हैं कि यही धोखा देने वाला है, बिकॉज हो सकता है कि वही बंदा धोखा खा ले। अब एक तरफ हमें ये लग रहा है कि रॉक रोमन रेंज के ऊपर टर्न करने वाले हैं, दूसरी तरफ ये लग रहा है कि कहीं रोमन रेंज रॉक के ऊपर टर्न ना कर जाए। फिर अगर हम इधर की तरफ आए तो लग रहा है कि सेथ रॉलिंस कहीं रोमन रेंज के साथ हैंडशेक ना कर लें और फिर वो कोडी रोड्स को कॉस्ट कर दे मैच उनके ऊपर टर्न करके। देन कई बार ये लग रहा है कि कहीं पूरी ब्लड लाइन ही रोमन रेंज के ऊपर टर्न ना कर जाए और उनको डिथ्रोन करवा दे कोडी रोड्स के हाथों। होने एक्चुअली में क्या वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सवाल है। अब ना रेसलमेनिया 40 को एक जो चीज बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बना रही है वो है भाई उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। नाउ कोई भी मैच अगर प्रेडिक्टेबल होता है तो उतना ज्यादा एक्साइटिंग, उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है। पर्सनली मैंने ये चीज कई बार बोली है कि भाई मुझे उन मैचेस में मजा आता है जो कि बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो, मतलब जिसमें पता ही ना हो कि कौन जीतेगा। अगर पहले ही पता चल जाए कि ये बंदा जीतने वाला है तो मैच की एक्साइटमेंट आधी से भी कम हो जाती है। यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी डेफिनेटली है। काफी लोग ये बिलीव कर रहे हैं कि कोडी रोड्स तो भाई जीतेगा ही जीतेगा, बट यू नेवर नो भाई, रोमन रेंज भी जीत सकता है और अगर कोडी रोड्स भी जीत रहा है तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हो सकती हैं जिसके बारे में हम सर्टेन नहीं कह सकते किसी एक चीज के लेकर। कोडी रोड्स अगर जीत भी रहा है तो वो जीतेगा कैसे, कौन उसको हेल्प करेगा, क्या सेथ रॉलिंस उसकी हेल्प करेगा, क्या रॉक रोमन रेंज के ऊपर टर्न करेगा, क्या पूरी ब्लड लाइन रोमन रेंज के ऊपर टर्न करेगी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर कोडी रोड्स जीत भी रहा है चलो तो वो जीतेगा कैसे। तो भाई ये एक चीज है जो कि इस मैच को नेक्स्ट लेवल बना रही है कि मतलब अगर आप रिजल्ट भी प्रेडिक्ट कर रहे हो तो ये नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे कि रिजल्ट वो आएगा कैसे। यहाँ पर सारी चीजें हो सकती है। मतलब अगर आप देखें रॉक के टर्न करने के बहुत ज्यादा कारण है, मतलब रॉक रोमन रेंज के ऊपर टर्न इजीली कर सकते हैं, जो कि कई बार हमें छोटा छोटा टीज भी हुआ है रॉक की तरफ से कि वो रोमन रेंज के ऊपर टर्न कर सकते हैं और उनके पास बहुत सारे रीजन है रोमन रेंज के ऊपर टर्न करने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप सेथ रॉलिंस की तरफ आए तो शील्ड के मेंबर रहे हैं वो, ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा शॉक नहीं होगा कि अगर वो रोमन रेंज के साथ हैंडशेक कर लेते हैं क्योंकि पास में दोनों ने काम किया है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को सेथ रॉलिंस को हील में टर्न करना है सडनली तो वो डेफिनेटली रोमन रेंज के साथ हैंडशेक कर सकते हैं और वो कोडी रोड्स को कॉस्ट कर सकते हैं मैच। या फिर अगर ये भी नहीं हो रहा है तो ड्रू मैकिंटायर है, ड्रू मैकिंटायर के पास भी रीजंस है। नाउ ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंज के ऊपर भी टर्न कर सकते हैं क्योंकि आपको याद होगा रोमन रेंज की वजह से उनका सपना पूरा नहीं हो पाया था, वो सोलो सिकुआ बीच में आ गए थे एंड ऑल। बट इसका अपोजिट भी हो सकता है, क्या पता ड्रू मैकिंटायर रॉक और रोमन रेंज के साथ हैंडशेक कर ले, वो उन दोनों के साथ हैंडशेक करें ताकि जिसकी वजह से वो अपनी चैंपियनशिप जीते, यानी कि वो सेथ रॉलिंस को हरा दे रॉक वगैरह रोमन रेंज वगैरह की हेल्प लेकर, और उसके बाद फिर वो मेन इवेंट के अंदर भी कोडी रोड्स को कॉस्ट कर दे मैच। तो ड्रू मैकिंटायर भी यहाँ पर जो जिनके बारे में अभी बात नहीं हो रही है यहाँ पर कि वो इस मैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर वो कुछ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो भी आउट ऑफ नोवेयर आकर यहाँ पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी ब्लड लाइन जो है वो रोमन रेंज के ऊपर टर्न कर सकती है, उनके पास भी अपने बहुत सारे रीजंस हैं। जिमी यूसो है, जे यूसो है, सोलो सिकुआ है, पॉल हेमन है, इनमें से कोई भी टर्न कर सकता है या फिर ये सारे टर्न कर सकते हैं रोमन रेंज के ऊपर। तो कौन किसके ऊपर टर्न करने वाला है, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें रेसलमेनिया 40 में ही मिलेगा, उससे पहले तो कहीं से भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्पेकुलेशंस आप लगा सकते हो बट एक्चुअली में होने क्या वाला है भाई वो तो रेसलमेनिया 40 में ही पता चलेगा। ट्रिपल एच के पास आई डोंट नो क्या प्लान होगा, क्योंकि वो ये तो दिखा रहे हैं हमें कि कोई ना कोई टर्न करने वाला है किसी ना किसी के ऊपर, बट कौन टर्न करेगा ये वो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, बहुत सारी स्पेकुलेशंस लगवाने पर मजबूर कर रहे हैं। बट एक्चुअली में क्या होगा रेसलमेनिया 40 में इसका प्लान डेफिनेटली ट्रिपल एच के पास होगा एंड आई होप एंड आई विश कि भाई वो प्लान कुछ ऐसा हो जो कि बहुत ज्यादा हटके और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। बाकी मुझे पता है आपके माइंड में भी बहुत सारी चीजें आ रही होगी, तो आपको क्या लगता है कौन किसके ऊपर टर्न करने वाला है रेसलमेनिया 40 में। बाकी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।